हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीवाईक्यू एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है ये बिहार स्टेट और टीआर 3.0 से रिलेटेड है। और आप जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं। और ये सारे क्वेश्चन क्लास 9th पॉलिटिकल साइंस एनसीईआरटी क्लास 9th के क्वेश्चन हैं। और चैप्टर 1 है। चैप्टर 1 में आपका दे रखा है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समकालीन विश्व में लोकतंत्र से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन हैं। और फ्रेंड्स, आपने अगर प्रीवियस पेपर देखा होगा, प्रीवियस ईयर पेपर, तो बिहार स्टेट हो या टीआरई 1.0 या 2.0 जो हुआ था, सारे क्वेश्चन जो है वो आपके एनसीईआरटी बुक से ही आ रहे हैं। तो मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो कर रही हूँ और टॉपिक वाइज आपके चैप्टर को कंप्लीट करा रही हूँ। तो एक एक करके सारे चैप्टर को हम कंप्लीट करेंगे और आज की वीडियो में हम चैप्टर 1 को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। और पहला क्वेश्चन है, चिली में किसके द्वारा और कब सरकार का तख्ता पलटा गया। चिली में किसके द्वारा और कब सरकार का तख्ता पलटा गया, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका आंसर दे रखा है, चिली में 11 सितंबर 1973 में अगस्तो पिनोशो ने वहाँ की सरकार का तख्ता पलटा। तो इसमें आपका 2 क्वेश्चन का आंसर दे रहा है। देखिए, चिली में किसके द्वारा और कब सरकार का तख्ता पलटा गया, ये आपसे पूछ रहा है। तो यहाँ डेट दे रखा है कि 11 सितंबर 1973 को तख्ता पलट हुई। और किसके द्वारा किया गया, तो अगस्तो पिनोशो के द्वारा ये तख्ता पलट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसे कहते हैं। तो 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को बिना किसी रंग-भेद, जाति, धर्म अथवा लिंग आदि के भेदभाव से उन्हें वोट देने का अधिकार प्राप्त होता है। तो उस प्रकार के अधिकार को सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है। जनमत संग्रह से क्या अभिप्राय है। तो जनमत संग्रह सभी मतदाताओं के समक्ष कोई एक प्रस्ताव रखकर उस पर हाँ या ना में जवाब लेने वाला प्रत्यक्ष चुनाव है। यह जो है जनमत संग्रह, यह एक प्रत्यक्ष चुनाव है। यह किसी नए संविधान, कानून या सरकार की किसी एक नीति पर कराया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिली के सैनिक विद्रोह में किसकी सहायता थी। चिली के सैनिक विद्रोह में किसकी सहायता थी, ये आपका क्वेश्चन है। और इसका आंसर दे रखा है, चिली के सैनिक विद्रोह में यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सैनिक विद्रोह में मदद की। चिली में सैनिक विद्रोह में किसने मदद की, तो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने सैनिकों की मदद की। ये आपका राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 2 क्वेश्चन है और दोनों का आंसर सेम ही है, तो दोनों क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। सेना द्वारा सरकार को उखाड़ फेंकने पर सामान्यतः कौन सी स्वतंत्रताएं समाप्त हो जाती है। और नेक्स्ट दे रखा है, अगर देश में सैनिक शासन हो जाए तो हमारे किन अधिकारों का हनन होगा। तो आंसर आप देख सकते हैं, 3 पॉइंट्स में आंसर दे रखा है। फर्स्ट पॉइंट है, किसी भी तरह की राजनीतिक गतिविधियां मान्य नहीं की जाती हैं। यदि ऐसा करते हुए पाया जाता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। ये फर्स्ट पॉइंट दे रखा है। दूसरे में दे रखा है कि प्रेस की स्वतंत्रता समाप्त हो जाती है। अगर देश में सैनिक शासन हो जाए तो प्रेस की स्वतंत्रता है जो है वो समाप्त कर दी जाती है। और थर्ड पॉइंट में दे रखा है, किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय बिना कारण बताए गिरफ्तार किया जा सकता है। कई वर्षों की सज़ा भी दी जा सकती है। इसे हम रॉलेट एक्ट भी बोलते हैं। रॉलेट एक्ट में भी बिना किसी समय, बिना किसी कारण के किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। तो ये 3 पॉइंट है। अगर आपके देश में सैनिक शासन लग जाए तो क्या क्या, किन किन अधिकारों का हनन होता है, ये तीनों पॉइंट के द्वारा आप समझ सकते हैं। और अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आप आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेक वालेसा कौन था। लेक वालेसा कौन था, ये आपसे पूछ रहा है। और आंसर में दे रखा है, लेक वालेसा पोलैंड के एक मजदूर यूनियन का नेता था। कहाँ का था, पोलैंड का था। और एक मजदूर यूनियन का नेता था जो पेशे से एक इंजीनियर था। पूछ सकता है कि लेक वालेसा पेशे से क्या था, तो पेशे से आपसे पूछ सकता है कि पेशे से लेक वालेसा क्या था, तो वो एक पेशे से एक इंजीनियर था। या और बाद में 1990 के चुनाव में वह पोलैंड का राष्ट्रपति बन गया। लेक वालेसा जो था वो पोलैंड का एक मजदूर यूनियन का नेता था जो पेशे से एक इंजीनियर था। और बाद में यानी कि 1990 में चुनाव जब हुआ तो उसमें वो पोलैंड का राष्ट्रपति बन गया। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका के उस देश का नाम बताएं जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ। अफ्रीका का कौन सा देश था जो सबसे पहले स्वतंत्र हुआ, तो वो घाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की क्या स्थिति है। तो आधुनिक विश्व में लोकतांत्रिक देशों की संख्या सबसे अधिक है। लोकतांत्रिक देशों में संख्या इसकी सबसे अधिक है और अभी इनकी संख्या और बढ़ ही रही है। और जो पुराने लोकतांत्रिक देश हैं उनमें लोकतंत्र और मजबूत हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सोलिडेरिटी, सोलिडेरिटी क्या है? सोलिडेरिटी आपसे पूछ रहा है कि ये क्या है, तो सोलिडेरिटी एक संगठन का नाम है जो 1980 में पोलैंड के मजदूरों द्वारा बनाया गया। सोलिडेरिटी जो है ये 1980 में पोलैंड के मजदूरों द्वारा बनाया गया एक संगठन का नाम है। कुछ ही वर्षों में इन संगठन के सदस्यों की संख्या करोड़ों में पहुंच गई। कुछ ही वर्षों में इन संगठन के सदस्यों की संख्या जो है वो करोड़ों तक पहुंच गई, जिनके नेता लेक वालेसा बाद में पोलैंड के राष्ट्रपति बने। आपने फर्स्ट क्वेश्चन में ही देखा होगा, लेक वालेसा के बारे में दे रखा है, और वो पहले इंजीनियर पेशे से था, बाद में वो 1990 में इलेक्शन हुआ और उस इलेक्शन के द्वारा वो वहाँ का पोलैंड का राष्ट्रपति चुना गया। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन जो है ये आपके एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं और एनसीईआरटी के ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उन्हीं को मैं सॉल्व करा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि साम्यवाद शासन के आप क्या समझते हैं? साम्यवाद शासन से आप क्या समझते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन मिसप्रिंट भी है, तो ये जो बुक में दे रखा है वही मैं करा रही हूँ, तो आप बुक को अच्छे से फॉलो कर लेना, और जो मुझे गलत लग रहा है मैं वहाँ ज़रूर आपको बता रही हूँ। साम्यवादी शासन के से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है किसी देश की साम्यवादी पार्टी द्वारा चलाया गया शासन जिसमें अन्य पार्टियों को शासन या सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त नहीं होती है। साम्यवादी शासन में अन्य पार्टियों के शासन या सत्ता के लिए प्रयास करने की इजाज़त उन्हें नहीं दी जाती है। राज्य सभी बड़े संपत्तियों और उद्योगों पर नियंत्रण रखता है। राज्य द्वारा इन पे नियंत्रण रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है G8 के सदस्य कौन कौन से हैं? G8 के सदस्य देश का नाम पूछ रहा है कि कौन कौन से हैं, तो G8 के सदस्य कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, USA, रूस और फ्रांस, ये सारे देश जो हैं G8 के सदस्य हैं। तो ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ये आपको 4 ऑप्शन करके दे देगा और इनमें से आपको कंट्री के नाम दे देगा और इनसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा। ये मोर देन आप बिहार के एग्ज़ाम देते हैं तो आप देख ही चुके होंगे कि बिहार के एग्ज़ाम्स में आपका एक डी ऑप्शन होता है जिसमें मोर देन एबव होता है, तो वैसे क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दे सकता है। और ये 8 सदस्यों के देश के नाम पूछेगा, जिनमें कनाडा, जर्मनी, जापान, इटली, ब्रिटेन, USA, रूस और फ्रांस, ये नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट है विश्व में सबसे बड़ा धन देने वाला संस्था का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ा संस्था जो है विश्व में धन देता है उसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा धन दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1990 में पोलैंड में किस पार्टी की सरकार बनी और यह 100 में से कितनी सीटें जीती? 1990 में आपने स्टार्टिंग में मैंने पढ़ा है कि 1990 में किसकी सरकार बनी, अगर आपको याद होगा तो, नहीं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि 1990 में पोलैंड में सोलिडेरिटी पार्टी की सरकार बनी और यह 100 में से 99 सीटों पर चुनाव जीती। 100 का था और इसमें से ये सोलिडेरिटी जो पार्टी है ये 99 सीट जीत चुकी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गडांस्क संधि के बाद बने मजदूर संगठन का नाम बताएं। तो इस संगठन के बाद जो संगठन बना था उसका नाम है सोलिडरनोस्क। ये क्वेश्चन भी आई आप मार्क कर लो, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, संधि के बारे में पूछ सकता है इसका नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोलैंड में हड़ताली कर्मचारियों का नेतृत्व किसने किया? तो पोलैंड में हड़ताली जो कर्मचारी थे उनका नेतृत्व लेक वालेसा ने किया, जो पेशे से एक इंजीनियर था। लेक वालेसा ने किया जो पेशे से एक इंजीनियर था। और वो राष्ट्रपति कब बना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो 1990 में वो पोलैंड का राष्ट्रपति बना, ये याद रखिएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कर दें। 1980 में पोलैंड में किसकी शासन थी? 1980 में पूछ रहा है कि पोलैंड में किसकी शासन थी। 1990 में तो पोलैंड में आपने देखा ही कि लेक वालेसा राष्ट्रपति बना, तो उनकी शासन 1990 में हो गई, पर पूछ रहा है कि 1980 में किसकी पोलैंड में शासन थी? तो जनरल जेलस्की की शासन थी 1980 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयेंदे कौन थे, उनकी प्रमुख नीतियाँ क्या थी? तो आयेंदे चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे। आयेंदे कौन थे? तो चिले की सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक थे और उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक संगठन का गठन नेतृत्व किया। उन्होंने पॉपुलर यूनिटी नामक गठबंधन का नेतृत्व किया। उनकी प्रमुख नीतियाँ क्या क्या थी? तो फर्स्ट दे रखा है कि उनकी नीतियों में गरीबों और मजदूरों के फायदे वाले अनेक नीतियाँ थी। गरीब और मजदूरों के फायदे वाले अनेक नीतियाँ थी। सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है कि शिक्षा प्रणाली में सुधार, बच्चों में मुफ्त दूध बांटना और भूमिहीन किसानों को जमीन बांटने की कार्यक्रम शामिल थे। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि विदेशी कंपनियों द्वारा देश में तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा को बाहर ले जाने के खिलाफ था। यानी देश से बाहर जो तांबा जैसी प्राकृतिक संपदा थी उसे देश से बाहर ले जाने के सख्त खिलाफ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिली में कब और किसके द्वारा सरकार का तख्ता पलटा गया? चिली में 11 सितंबर
1973 में अगस्तो पिनोशो के द्वारा सरकार का तख्ता पलटा गया। ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन ही था, फिर एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया है। आप याद रखिएगा कि चिली में 11 सितंबर 1973 में अगस्तो पिनोशो के द्वारा तख्ता पलट हुई। लोकतंत्र किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि लोकतंत्र किसे कहते हैं? लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए, लोगों द्वारा किया गया, लोगों द्वारा चुनी हुई, लोगों के लिए, लोगों और लोगों द्वारा किया गया शासन प्रणाली ही लोकतंत्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कि चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता किसने की थी? तो चिली में सैनिक विद्रोह में विद्रोहियों की सहायता यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने किया था। ये भी क्वेश्चन रिपीट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है? सुरक्षा परिषद का क्या कार्य है, ये आपसे पूछ रहा है। उसका सुरक्षा परिषद का वर्क आपसे पूछ रहा है। तो इसका 3 पॉइंट दे रखा है। फर्स्ट में दिया है विभिन्न देशों के बीच शांति और सुरक्षा बनाए रखने की जिम्मेदारी है। दूसरा है जब कोई देश किसी दूसरे देश पर गलत ढंग से हमला करता है तो ऐसे मामलों को सुरक्षा परिषद देखता है। थर्ड पॉइंट दे रखा है कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय शांति दस्ता बनाकर गलती करने वाले देश के खिलाफ कार्रवाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वर्ष। नेक्स्ट है सुरक्षा परिषद में असली ताकत किन देशों को प्राप्त है? सुरक्षा परिषद में असली ताकत किनको प्राप्त है? तो सुरक्षा परिषद में असली ताकत 5 देशों को प्राप्त है। उनमें है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं ABFRC, ऐसे शॉर्ट फॉर्म में भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक के अध्यक्ष का मनोनयन कौन करता है? तो विश्व बैंक के अध्यक्ष का मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा वह पूछ रहा है। सोवियत संघ के बिखराव के बाद पूर्वी यूरोप के वे सभी देश जो सोवियत संघ के हिस्से थे वो अलग हो गए और स्वतंत्र हो गए। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में मैंने पॉलिटिक्स के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे चैप्टर 1 के उससे मैंने कंप्लीट कराया और ये क्लास 9th के थे। सारे क्वेश्चन आपके क्लास 9th से रिलेटेड थे, NCERT क्लास 9। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और चैनल अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।